हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। इस प्रक्रिया के बारे में बताइएगा, और क्या घड़े बढ़ते रहते हैं जी की प्रक्रिया में? घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, ऐसे ही जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो कितने घड़ों से आप? 108 घड़े जी। और ये जो है लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए हम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे बाबा जी, यहाँ फोकस मारिए, अब हमारे बाबा जी जहाँ मैं रहता हूँ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे उस समय में। 65 साल हो गया इनका समाधि लग करके महाराज जी का। आज भी सिद्ध पुरुष है, इनके नाम का डंका बजता है उस क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में। तो उस जमाने में जहाँ कुछ नहीं मिलता था, बड़े बड़े बाल्टे से स्नान करते थे। गाँव से लोग आ जाते थे, कुछ बच्चे उनके नाती पोते मेरी सेवा में यहाँ रहते हैं, उनके दादा महाराज जी को जो है बाल्टे भर भर के देते थे और सुबह 4 बजे स्नान करते थे। उस समय की बात है। तो ये गुरु परंपरा है हमारे सन्यासियों का, जिसको हम लेके चलते हैं। जब आपने ये हठ योग करने की ठानी, तो इसके पीछे क्या कोई आपकी तप रहा हो, या फिर आपने कुछ मान के ये नहीं, ये जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए होता है। बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से करते रहते हैं। और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जरूरत पड़ने पे सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी। पंडित जी, आपके हिसाब से नागा अनुशासन क्या होता है? नागा अनुशासन तो नागा अनुशासन है। नागा अनुशासन नागा है, नागा अनुशासन क्या है? उसमें मर्यादा हमारे बहुत है, उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। कितने सालों से आप ये हठ योग कर रहे हैं, और कब? ये 9वां साल है मेरा, ये 9वां साल है। बाकी गुरु महाराज की कृपा जब तक जो है वो रहेगी तब तक करेंगे जी। क्या आपने अभी कोई शिष्य बनाया है जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा? हाँ, बने शिष्य हमारे एक हैं, शिष्य अभी चालू किया, उसको दीपक गिरी अभी इस बार तो हमारे पास है सेवा में मेरे। ये भी राजस्थान में रहता है। पिछली बार 12 के अंदर जलधारा की इसने। और भी हमारे शिष्य हैं, और हमारे परम मित्र और परम शिष्य भी समझिए बाबा गौतम गिरी जी, जो हमारे मार्गदर्शक में जो है हरियाणा में रहते हैं, वो भी जलधारा करते हैं। लेकिन इस बार सब कुंभ में होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। क्या जब महाकुंभ में आप स्नान करेंगे माता गंगा के, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइएगा। अभी तो आप घड़े से स्नान कर रहे हैं, और जब महाकुंभ 14 तारीख को जो है पहला शाही स्नान हमारे नागांव का होगा। हाँ, उसमें हम जाएंगे शाही में। और उस दिन हमारे लिए सबसे मतलब इस जलधारा का सबसे कठिन दिन होगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ स्नान करूँगा, उसके बाद ऐसे ही मेरे को वहाँ जाना है, और बाकी सब करेंगे, गुरु महाराज कराएगा।